हेलो, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। बहुत दिनों से कुछ लोगों का ये सवाल था कि अल्कोहल या शराब का सेवन करने के बाद ऐसी कौन सी दवाई है जो हमें नहीं लेनी चाहिए, जो कि हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है हमारी बॉडी के लिए। तो उसमें कई सारी दवा की दोस्तों लिस्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन दवा है जो हम यूज़ करते उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो उसमें पहला नाम आता है मेट्रोनिडाजोल का। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक है जो काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या डायरिया का कोई पेशेंट हो तो उसको कॉमनली मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। वो लेने के बाद हम अल्कोहल के साथ उसका सेवन किया हमने तो डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन हो सकती है। डाइसल्फाम लाइक यानी चेहरे पे रेडनेस आना, बीपी कम होना, चक्कर आना, कभी कभी वोमिटिंग आना, ऐसे हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, तो उसके साथ टिनिडाजोल या सेकनिडाजोल भी लेने के बाद सेम रिएक्शन आ सकती है। सिफेराजोन या सेफोटिटान नाम की एक एंटीबायोटिक होती है, वो भी हमें अल्कोहल के साथ नहीं लेनी होती है। उसके साथ ग्रेजियोफ्यूलिन नाम की एक एंटीफंगल नाम की टैबलेट होती है जो हम ओरली भी लेते हैं, काफ़ी कॉमनली और अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उसे भी हमें अल्कोहल के साथ उसे नहीं सेवन करना चाहिए। उसके बाद ये तो जो सारी मैंने आपको 5-6 जो ड्रग्स बताए उनके साथ डायसल्फाम लाइक रिएक्शन आपको हो सकती है। जो बाकी के मैं आपको बताने वाला हूँ वो होते दोस्तों कि डिप्रेशन होते सीएनएस के, यानी जो हमारा ब्रेन के उसको डिप्रेस करते। अल्कोहल तो पहले से डिप्रेस करता है हमारे सीएनएस को या ब्रेन को, लेकिन उसके साथ हमने ये ड्रग्स ले गए तो ये ज़्यादा दोनों का पावर एक साथ आ जाएगा एक्शन, और ये ज़्यादा आपको सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, लाइक बेंडोडाइजेपाइन से या बार्बिचुरेट से, जिनको कि हम किसी पेशेंट में सीजर यानी या मिर्गी जो आती है या झटके आते हैं उस पेशेंट में हम ये ड्रग देते हैं, लाइक लोराजेपाम, डाइजेपाम या फिर थाइफेंटोनेट या फिनोबार्बिटॉल। ऐसे ड्रग्स के साथ आपको अल्कोहल नहीं पीना है। उसके साथ आपको हाइड्रोक्सिन या क्या हाइलोपेरिडोल जैसे ड्रग है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, उन एंटीसाइकोटिक ड्रग को भी आपको नहीं लेना है। उसके बाद कुछ पेन किलर होती है जो नशाओं के लिए हम देते हैं, गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन, उनको भी आपको नहीं लेना है। उनके साथ आप ये सभी को ले जाएंगे या आपको सेवन करेंगे उनका, तो आपको सीएनएस यानी ब्रेन में डिप्रेस हो सकता है ज़्यादा। उससे कारण आपको रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, यानी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या कोमा में भी आप जा सकते हो ज़्यादा सेवन दोनों का सही साथ हो गया तो आप कुछ शुगर के भी ड्रग्स नहीं लेने हैं, जैसे कि इंसुलिन होता है या सल्फान्यूरियाज के ड्रग्स लाइक ग्लिक्लाजाइड या लिबेनक्लामाइड। ये क्या करते, पहले अल्कोहल क्या करता है, शुगर को कम कर देता है। उसके साथ हमने ये ड्रग्स ले लिए तो काफ़ी ज़्यादा शुगर आपको कम हो सकती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरस होता है, ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है और आपको भी कई सारे सिम्टम्स दे सकता है। ओके, तो आपको इन शुगर के ड्रग्स को भी साथ में नहीं लेना है। इसके साथ कुछ लिवर को डैमेज करने वाले ड्रग्स होते हैं, यानी जो टीबी के ड्रग है लाइक रिफाम्पिसिन, आइसोजिनामाइड क्या या पायराजिनामाइड जैसे ड्रग है, ये क्या करते हैं कि लिवर पेन का अफेक्ट होता है, उसके साथ आपने अल्कोहल को लिया तो दोनों भी एक साथ ज़्यादा लिवर को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आपको टीबी के ड्रग्स और अल्कोहल साथ में नहीं लेना है। उसके साथ आपको पैरासीटामोल नहीं लेनी है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप या क्रोनिक के लिए आप अल्कोहल ले रहे होंगे तो उस पेशेंट में आपको पैरासीटामोल नहीं देनी है, क्योंकि वो भी आपको लिवर को डैमेज कर सकती है। उसके साथ जो मिथोट्रेक्सेट होता है वो कुछ हम बीमारियों में देते हैं, उसको भी आपको अल्कोहल के साथ नहीं लेना है। और जो लास्ट ड्रग है, जो वारफेरिन है, वो हम खून पतला करने के लिए यूज़ करते हैं कई सारे बीमारियों में, तो उस वारफेरिन ड्रग्स को भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना है, क्योंकि उसका भी जो काम है वो कम ज़्यादा करता है अपना अल्कोहल, तो उसके साथ भी आपको कई सारे अलग की सिम्टम्स या साइन आपको दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कई सारी लिस्ट, जो बड़ी लिस्ट थी अल्कोहल के साथ आपको ऐसे कुछ ड्रग्स या मेडिसिन है जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको मैंने इस वीडियो में जानकारी दी। थैंक यू।